नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फेक रिव्यूज को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने आखिरकार इसे लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइंस 25 नवंबर से प्रभावी मानी जाएंगी। सरकार ने फेक रिव्यूज को लेकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसे करार दिया है और साफ किया है कि कोताही पाए जाने पर कंपनियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि फेक रिव्यू पर लगाम कसने में सरकार की यह कोशिश कितनी कारगर हुई है। क्या इसके बाद फेक रिव्यूज के जाल में ग्राहकों को फंसाने का जो पूरा गोरख धंधा चल रहा था उस पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी? क्या अब ई कॉमर्स कंपनियां अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करेंगी? चर्चा करेंगे। बहुत ही खास मुद्दा है जी बिजनेस का भी और जी बिजनेस के दर्शकों का भी, क्योंकि हमने और आपने दोनों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और आज ये अंजाम तक पहुंची है। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बढ़ते ई कॉमर्स के बाजार के साथ फेक रिव्यूज का मार्केट भी काफी बड़ा हो चुका है। फेक रिव्यूज के चक्कर में ग्राहक कई बार दोयम दर्जे के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और ठगे जाते हैं। लेकिन अब फेक रिव्यूज का बुलबुला फूटने वाला है। सरकार ने इसे लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है जो 25 नवंबर से प्रभावी मानी जाएगी। इसके तहत रिव्यू में जो लिखा गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कोई वेबसाइट या ई कॉमर्स पोर्टल अपनी सुविधा अनुसार किसी रेटिंग को दिखा या छिपा नहीं सकते। अगर पैसे देकर रिव्यू लिए गए हैं तो उसे जाहिर करना जरूरी होगा। रिव्यू लिखने वालों की पहचान के साथ उनका KYC के जरिए क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कंज्यूमर कमीशन या CCPA को दोषी कंपनी पर सख्त एक्शन लेने का अधिकार होगा। फिलहाल इसके दायरे में होटल, रेस्टोरेंट, ई कॉमर्स कंपनियां, रिटेल, टूर और ट्रैवल्स, सिनेमा बुकिंग और ऑनलाइन एप्स और इनके अलावा जहां रिव्यूज का इस्तेमाल होता है वे सभी कंपनियां आएंगी। ग्राहकों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जी बिजनेस ने फेक रिव्यूज के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सरकार तक जनता की बात पहुंचाने का काम किया। हमारी मुहिम रंग लाई। पहले तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मामले में 3 विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया। इसके बाद मंत्रालय के अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसके बाद सरकार ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स और पोर्टल से जुड़ी कंपनियों में खास तौर से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार ने फेक रिव्यूज पर नकेल कसने के लिए उनसे राय मांगी। इसके बाद सरकार ने इसे लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल मुफ्त प्रोडक्ट, कमीशन या पैसे देकर फेक रिव्यूज लिखवाए जाते हैं। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले रिव्यूअर प्रोडक्ट खरीदकर 5 स्टार रेटिंग देता है और इसके बाद उसका पैसा वापस हो जाता है। दूसरा, रिव्यूअर को किसी प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर उससे अच्छी रेटिंग ली जाती है। असली और नकली रिव्यू की पहचान करने के कुछ तरीके हैं। अगर किसी उत्पाद को केवल 5 स्टार रेटिंग ही मिली है तो ये रेड फ्लैग है। ज्यादातर रिव्यूज की अगर एक जैसी भाषा है तो सतर्क हो जाएं। किसी प्रोडक्ट को अचानक 5 स्टार रेटिंग मिलनी शुरू हो जाए तो ऐसे प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करना बेहतर है। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप फेक रिव्यूज और असली रिव्यूज में अंतर कर सकते हैं। ग्राहकों को माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सख्त गाइडलाइंस आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले बिजॉन मिश्रा सर का, जो कि जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बिजॉन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुधीर मेहरा जी, जो कि सचिव हैं AIOVA यानी कि ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन के। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अरुण दाधीच, जो कि COO हैं myhallstore.com के। और हमारे साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरुण शो पर। और हमारे साथ उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह सर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने स्पेशली जी बिजनेस के लिए आज वक्त निकाला है। बहुत बहुत स्वागत है रोहित सर आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपने जारी की हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम को जी बिजनेस ने भी पुरजोर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आपने इस बात का संज्ञान लिया और गाइडलाइंस जारी की हैं। सर, पहले तो गाइडलाइंस पर आपका पहला रिएक्शन, किस तरह से फेक रिव्यूज पर लगाम लगाने में ये गाइडलाइंस कारगर होंगी सर? तो फेक रिव्यूज़ की जो समस्या है उससे भारत ही नहीं सारे देशों के उपभोक्ता पीड़ित हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑनलाइन कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, फेक रिव्यूज़ का जो रिज़ल्ट है बाइंग बिहेवियर पर,
उसका प्रतिकूल असर बढ़ता जा रहा है। तो हमने जून में ही इस समस्या का संज्ञान लेकर गाइडलाइंस पर काम शुरू कर दिया था और हमने सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद बीआईएस स्टैंडर्ड्स के माध्यम से इस समस्या को एड्रेस करने का प्रयास किया है और ये गाइडलाइंस 25 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगी। और अभी तो ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के माध्यम से है, पर हम देखेंगे कि अगर इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तो इसको मैंडेटरी बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। सर, आपने क्या कहा है कंपनी से, क्योंकि कैसे ये सुनिश्चित होगा कि एक रिव्यूज जो कस्टमर को दिख रहा है वो फेक नहीं है, ऑर्गेनिक है? नहीं, हमने एक बीआईएस का एक स्टैंडर्ड बनाया है कि अगर वेबसाइट्स फेक रिव्यूज़ को हैंडल करना चाहती हैं तो उनको ये व्यवस्था डिप्लॉय करनी होगी, उनको कंटेंट का फ़िल्टर ऐसे करना होगा, रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे रखना होगा, उसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जो फ्रॉडुलेंट या अनऑथेंटिकेटेड रिव्यूज़ हैं उनको फ़िल्टर कैसे किया जाएगा, कंटेंट का मॉडरेशन करके कैसे पब्लिश होगा, कौन एग्रीगेशन कैसे होगा, जो 4 स्टार या 5 स्टार दिखाई देते हैं वो क्या एक दिन का एवरेज है या पूरे साल भर का एवरेज है, महीने भर का एवरेज है, ये उपभोक्ताओं को बताना पड़ेगा। और खाली अच्छे रिव्यूज़ शुरू में दिखाई दें और ख़राब वाले पीछे दिखाई न दें, ये सब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये हाउ इज़ दिस एल्गोरिथम वर्किंग। तो द होल आइडिया इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर सो दैट जो लोग इन वेबसाइट्स के माध्यम से खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनको एक पारदर्शी रूप से सारी जानकारी उपलब्ध हो। और सर, कौन कौन इसके दायरे में आप लोगों के द्वारा लाए गए हैं फिलहाल? कोई भी ऑनलाइन एंटिटी जो रिव्यूज़ पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट पर वो इसके दायरे में है, भले ही वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हों, वेब स्टोर्स हों, एग्रीगेटर्स हों, जोमेटो, स्विगी टाइप के, तो उन सब पर ये एप्लीकेबल होंगी। क्योंकि हमने ये पाया है कि जो फेक रिव्यूज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स और वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे हैं। तो मोस्टली शुरू में हम इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, अगर कोई फेक रिव्यूज़ इन गाइडलाइंस के बावजूद, जैसा आपने कहा कि अभी सिर्फ रेगुलेटरी ज़्यादा है, ये आगे इस पर सरकार और काम करेगी जिस तरह का फीडबैक आएगा, बट स्टिल अगर कोई फेक रिव्यूज़ डालता हुआ पाया गया तो अब सरकार की ओर से किस तरह की सख्ती या निगरानी होगी सर? तो अभी जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि अभी तो ये व्यवस्था सेल्फ रेगुलेटरी है और हमारा सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से आग्रह है कि इस स्टैंडर्ड्स के अनुकूल अपने सिस्टम्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि अभी किसी के पास कोई सिस्टम नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स के बाद अपना इंटरनल सिस्टम होता है फेक रिव्यूज़ को हैंडल करने का। और अगर इसके बावजूद भी कोई फेक रिव्यूज़ में इंडल्ज कर रहा है तो वो अगर अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस की परिभाषा में आता है तो कंज्यूमर कमीशंस, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये सब एंटिटीज़ उनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं और उनके फाइन इत्यादि का प्रावधान एक्ट और नियमों में किया हुआ है। एब्सोल्युटली, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि सेल्फ रेगुलेटरी आपने जरूर बनाया है इसको, लेकिन सीसीपीए जैसी एजेंसीज जो है सख्ती भी दिखा सकती हैं अगर कोई फेक रिव्यू के इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाता है, जो कि पूरी तरह से सरकार ने अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत ला दिया है। बेजॉन सर, आपसे अब मैं आगे बढ़ूंगा चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आपकी प्रतिक्रिया, कितना इंपॉर्टेंट ये सरकार का फैसला है सर? राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। द पहला कदम सही कदम है, वो है वॉलंटरी इनिशिएटिव। एक स्टैंडर्ड, एक मानक बनाया गया है बीआईएस के तहत, एक ऑल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ। ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब देखना है कि ये स्टैंडर्ड कितने लोग इसको अपनाएंगे, कौन कौन से एजेंसीज, एंटिटीज इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारा अनुभव ये है 40 साल का कि बीआईएस स्टैंडर्ड मानक तो बना देते हैं लेकिन इंडस्ट्री उसको अपनाते नहीं है। वो लोग लाइसेंस नहीं अप्लाई करते हैं जब तक वो मैंडेटरी नहीं होता है। और कुछ लोग जो करते हैं वो छुप जाते हैं, उनको दिखता नहीं है। उनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए
ताकि उपभोक्ताओं के पास चॉइस हो, उपभोक्ता के पास ये पता लगे कि कौन सा एंटिटी, कौन सा विक्रेता सही ढंग से, सही स्टैंडर्ड के मुताबिक ये फेक रिव्यू को चला रहे हैं। इनका क्या परिभाषा है, वो कितना अकाउंटेबल है, कितने ट्रांसपेरेंट है, ये हम लोग को पता लगना चाहिए। और जैसे रोहित जी ने कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि कई जगह पे हम लोग रिव्यू पे खरीदारी करते हैं और जब रिव्यू फॉल्स होता है तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के तहत आ जाता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। वो लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, डिसेप्टिव मैनर से लोगों को, कंज्यूमर को मतलब एक भड़काकर खरीदारी करवाते हैं। जब उपभोक्ता फंस जाते हैं तब उन लोग नहीं बचाते हैं, तब उन लोग उस उपभोक्ताओं को नहीं प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि एक शुरुआत है, देखा जाए, और हम चाहते हैं कि सीसीपीए किस ढंग से सर्वेलेंस मैकेनिज्म लाएंगे इस मानक को लेकर। और हम चाहते हैं कि ऐसा एक रोबस्ट सर्वेलेंस मैकेनिज्म बने जी, ताकि हम लोगों को पता लगे कि किस किस वेबसाइट से हम लोग को बचना चाहिए, किस एंटिटी से हम लोग को दूर रहना चाहिए, किस एंटिटी हमारे दोस्त हैं उनको और मतलब मोटिवेट करना चाहिए, उनको और। ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। आप कह रहे हैं कि जहां पर ज्यादा इस तरह की शिकायतें आती हैं तो बाकायदा सरकार की ओर से उन वेबसाइट्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को रेट करने का भी प्रावधान हो। मुझे लगता है रोहित सर हमारे साथ बैठे हुए हैं तो शायद वो इस बात का संज्ञान जरूर लेंगे। मैं फटाफट से रिएक्शन जरूर लेता हूं। सुधीर मेहरा सर हैं हमारे साथ, जो ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुधीर सर, आप कैसे एसोसिएशन देख रहा है, ऑनलाइन वेंडर्स जो हैं इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? सर नमस्कार। ये जो प्रॉब्लम है सर, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से हमको पता है कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हमने काफ़ी बार अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल से बात करी है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दें। और गवर्नमेंट से भी बात हुई थी कि भाई ये प्रॉब्लम जो है, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइनली आज जैसे रोहित जी ने बताया है, ये प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो जानने वाली है, जितनी भी ये ऑनलाइन जो सारे के सारी चैनल्स हैं, ये सब वीसी फंडेड चैनल हैं, ठीक है। इनके पास पैसा बेहिसाब आ रहा है ओवरसीज से, इनके पास वेंचर कैपिटल, इनके पास पैसा फेंकता रहता है और ये आगे अपनी कंपनी चलाते रहते हैं। इसमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि बोले कि वो आज प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनके पास सिर्फ पैसे का दरिया है, बेहिसाब पैसा है, पैसा बर्न करते रहती हैं ये, और ये अपनी कंपनी चलाते रहते हैं। इसमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी आपको जो कि टैक्स पे कर रही है आज, नाइदर इनकम टैक्स, कोई पे नहीं करता इसमें से। ये सब अपने आप को लॉस, ये सालों से सालों तक ये लॉस दिखा रहे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अमेजॉन ने शायद अभी कुछ प्रॉफिट शुरू किया, अदरवाइज पिछले बहुत सालों से लॉस दिखा रहा है। अब कमिंग बैक टू दिस इशू इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, दिस इशू इज वर्ल्ड वाइड। यहां तक की रिव्यूज निकले हुए हैं कि मोर देन 60% रिव्यूज आर फेक वर्ल्ड वाइड। तो होता यह है कि जो छोटे मोटे ब्रांड हैं वो बाय कर लेते हैं सर्विसेज, जो ये सर्विस सब प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का छोटा मोटा रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद में इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा कि जो बंदे रिव्यू लिख रहे हैं, उन्होंने जेन्युइनली ये प्रोडक्ट बाय किया है, यूज किया है, तो आप रिव्यू लिखो। अगर आप सिर्फ रिव्यू लिख रहे हो पैसे लेके, तो गलत बात है वो। तो आप कोई भी गलत चीज को इन्फ्लुएंस करवा रहे हो, विच इज नॉट गोइंग टू लास्ट। नहीं, आपने सही कहा। और बिल्कुल, और विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो आपने बिल्कुल कहा। ग्लोबली तो इस बात पे भी बात चल रही है। अमेजॉन ने, अभी हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं, अरुण आपके पास भी आना चाहूंगा। अभी तो कुछ दिनों पहले अमेजॉन ने जो है कई फेसबुक ग्रुप्स को सू किया था और ये कहा था कि साहब दूसरी कंपनी जो है वो जबरदस्ती हमारे लिए नेगेटिव रिव्यूज लिखवा रही है। तो विद इन द इंडस्ट्री ऑल्सो ये पेन पॉइंट था। ये ग्राहक के लिए ही नहीं बल्कि जो प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द है। इसीलिए सरकार ने इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में लिया है और वॉलंटरी बनाया है, पहले इंडस्ट्री के लिए ही। और मुझे लगता है कि राइट स्टेप है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ और अरुण, आपको क्या लगता है चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि फेक रिव्यूज एक आम उपभोक्ता के लिए फर्क करना बड़ा मुश्किल है, और हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज रिव्यूज देखकर ही ले रहे हैं। जी, पहले तो इसमें आप फेक रिव्यूज में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा फेक है और कौन सा
सही रिव्यू है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, कि जैसे आप एक रीसेंट रिव्यू देखो, या जिसमें 5 स्टार रिव्यू ज्यादा है और 1 स्टार ज्यादा है वो रिव्यूज ना देखो। आप बीच में जिसकी लैंग्वेज सेम है उस तरीके के रिव्यूज नहीं देखो। अभी कमिंग टू द पॉइंट कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाया है वो उपभोक्ता के साथ साथ एक, अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फेसबुक जो इंटरनल बहुत सारा ये होता है कि आपका अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो आप उसके लिए नेगेटिव रिव्यू भी लिखवाते हैं। तो उससे एक कोई अगर एमएसएमई है तो उसको ग्रो करना एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी था कि ये एक कदम हो गवर्नमेंट की तरफ से कि जो छोटे सेलर्स हैं वो इसमें ग्रो कर पाए, क्योंकि वो इतना पे करके और फेक रिव्यूज नहीं करा पाएंगे। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। जो छोटे सेलर्स हैं जिनको एक्चुअल में संरक्षण चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो उनके लिए एक बेहतर और पारदर्शी इकोसिस्टम बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते छोटा सा रिएक्शन रोहित सर का मैं अवश्य लेना चाहूंगा। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सजेशन आया कि क्या हम उन एंटिटीज को, उन वेबसाइट्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को रेट कर सकते हैं क्या, जो कंप्लायंस कर रहे हैं और जो इस तरह सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उस तरह से इनको रेटिंग दी जाए, ताकि पब्लिक डोमेन में रहे कि कौन बात मान रहा है और कौन नहीं। अच्छा सजेशन है, पर जो BIS के बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो 0-1 फॉर्म में काम करते हैं। मतलब इधर यू आर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड और यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड। बट अन्य सरकार की एजेंसीज हैं जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, दे डू रेटिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हमें थोड़ा सा BIS के उसमें पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा कि उनको केवल 0-1 मतलब कि कंप्लायंट एंड नॉन कंप्लायंट से उठकर रेटिंग्स करनी पड़ेगी। उसके लिए अलग व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बट सजेशन अच्छा है, ताकि उपभोक्ताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो उस पर उस रेटिंग के अनुसार हो। हमने एक और जो हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर जो शिकायतें आती हैं और उस शिकायतों का कौन सी कंपनी किस गति से निस्तारण कर रही है, उसके हिसाब से अपनी इंटरनल रेटिंग्स तो बना रखी हैं, पर हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायतें आती हैं वो कुल शिकायतों का एक छोटा प्रतिशत ही होती हैं। तो कई बार उससे सही पिक्चर नहीं आती है। पर हम अपने मैनेजमेंट के लिए हम उन कंपनीज को रेट करते हैं कि हाउ आर दे परफॉर्मिंग ऑन रिड्रेसल फॉर कंप्लेंट्स जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आती हैं। तो ये अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्नॉलेज किया इस सुझाव को और एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। तो फेक रिव्यूज और रेटिंग्स पर सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक लंबे मंथन के बाद सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो 25 नवंबर से प्रभावी हो रही हैं, और फेक रिव्यूज का ये जो पूरा तंत्र है इसको खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। बेजान सर, कोई और सजेशन सर आपका, क्योंकि ये एक आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है और उसका एक राइट टू एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि हर सरकार का, हर तंत्र का अंततोगत्वा उद्देश्य होता है कि एक कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। कोई और सजेशन सर आपका? बिल्कुल सही बोले हैं। कानूनी रूप से हर उपभोक्ताओं का हक है करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन सच्चाई के साथ सामने लाना, और ये सरकार का काम है। हम समझते हैं कि एक सरकार एज ए न्यूट्रल बॉडी, और कई विदेशों में, कई देशों में हम देखे हैं कि तौर तरीका है रेटिंग करने का, और जब उपभोक्ता जाते हैं खरीदारी करने के लिए वो उस रेटिंग को देखते हुए खरीदते हैं। और कई देश में जैसे USA में उपभोक्ता संरक्षण संस्थाएं हैं जो मैगजीन निकालते हैं, जिसके दौर से लोग उस मैगजीन को पढ़कर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और ये हम लोग कोशिश कर रहे थे करीब लास्ट 30 साल से कि इस ढंग के पब्लिकेशन निकले, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो डिजिटाइज वर्जन हो, या हार्ड कॉपी मैगजीन निकले, हर लैंग्वेज में निकले, ताकि हमारे देश में भी उपभोक्ताओं को एक ऐसा तौर तरीका अपना सके जिससे वो सही ढंग से खरीदारी कर सके। और इसके लिए सरकार को
एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट लाना होगा। Absolutely. यू सी, हम इससे डर नहीं सकते हैं कि हमारे पास डेटा है और हम उस डेटा को चर्न कर रहे हैं, लेकिन हम उस डेटा को पब्लिक नहीं करना चाहेंगे। आप यदि पब्लिक जब तक नहीं करोगे तब तक लोगों के अंदर डर नहीं पैदा होगा। बिल्कुल। हम लोग को शेमिंग और नेमिंग करना जरूरी है। यानी कि आप जो कह रहे हैं, लोगों बिल्कुल, जो अभी रोहित सर जो कह रहे थे कि उनके पास कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं कि कौन बातों को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, लेकिन वो लार्जर पिक्चर में सही पिक्चर शायद पेश ना कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा सरकार बचती है। एनीवे, आपने एक इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। सुधीर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये मैं जो हम कह रहे थे कि ये इंडस्ट्री के लिए एक उपभोक्ता वर्सेस एक प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक दूसरे का कारोबार भी तो प्रभावित करने की कोशिश की जाती है नेगेटिव रिव्यूज के द्वारा। सर बिल्कुल की जाती है, बट जैसे अभी जो प्रीवियस स्पीकर ने बोला कि इसमें सबसे ज्यादा मार खाने वाला जो है वो ही इज अ स्मॉलर पर्सन, जो सबसे छोटा इसमें व्यापारी है वो सबसे ज्यादा मार खाएगा, बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है, वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, बट ऊपर से फेक रिव्यूज दूसरे प्रोडक्ट्स को मिलते हैं, उसमें उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो भी मार खाता है। तो देयर हैज टू बी अ सेंट्रलाइज सिस्टम, देयर हैज टू बी अ कंप्लीट गवर्नेंस बाय all these companies who are taking these reviews, and as earlier they have said कि there should be a proper mechanism, there should be a proper policy by the government, जो कि इन्होंने अभी रखी है। Let us see how they implement it, and I'm sure अगर ये thought process आया है तो आगे जाके इसमें चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और बहुत ज़्यादा ठीक होंगी। अब जैसे अपने मोबाइल वाले जो मोबाइल सेलर्स हैं, अब आप देखोगे हर गली के नुक्कड़ पे 2 या 3 वो छोटी दुकानें होती हैं, अभी हौले हौले वो सब बंद हो रही हैं, बिकॉज सारा बिजनेस ही ऑनलाइन चला गया है इसका फॉर योर सेलर्स ऑफ मोबाइल। आप भी अगर फ़ोन लेते हो तो जाके ऑनलाइन आप जाके ले आते हो, तो द स्मॉलर बिजनेस शुड नॉट सफ़र, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम दो ही चीजों पर बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस कर रहे हैं, वो कंज्यूमर और छोटे कारोबारी। अरुण, लेकिन एक कंज्यूमर को ढंग से अवेयर करना कि फेक रिव्यूज क्या है क्या नहीं है, ये भी इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनती है। इसका भी थोड़ा बहुत सरकार तो आप पे चेक लगा रही है, आपके ऊपर निगरानी कर रही है, लेकिन अच्छा कारोबार करना है, कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लायक बनाना है, तो कंपनीज को चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर्स को एम्पावर करें, उन्हें जागरूक करें कि फेक रिव्यूज क्या होते हैं क्या नहीं। जी जरूर। इसमें जैसे कि आपको बताऊं, अमेजोन ने कुछ कदम उठाए हैं। अमेजोन अभी 2 तरीके के रिव्यूज दे रहा है, एक वेरीफाइड रिव्यूज, एक अनवेरीफाइड रिव्यूज, जिसमें वो खुद चेक करते हैं और वो हर समय पे वो रिव्यूज डिलीट भी करते रहते हैं कि अगर आपका रिव्यू एक टाइम पीरियड से पुराना हो गया तो वो डिलीट कर देंगे उसको। सो अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी कदम उठा रही है, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि उपभोक्ता जागरूक हो कि कौन सा रिव्यू वो सही है और कौन सा नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट पे एक साथ में बहुत सारे रिव्यू आ जाते हैं, सो अमेजोन उसको ब्लॉक भी कर देते हैं, प्रोडक्ट को वहां से हटा भी देते हैं। सो इस तरीके के कदम बाकी कंपनीज को भी उठाने पड़ेंगे ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बने। रोहित सर, अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगा, आपको जाना भी है, अब व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि इसके बाद एक और कहानी शुरू होती है कि आप ऑनलाइन रिव्यूज तो दे देते हैं, लेकिन फिर एक इन्फ्लुएंसर की एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम भी है जो कि लोगों को बोल के बताते हैं कि वे फलाना बहुत अच्छा है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो ये इस पर भी क्या आप लोगों का ध्यान है? आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ सख्तियाँ होंगी। बिल्कुल, वो हमारे पूरे संज्ञान में है और हमने उसकी गाइडलाइंस भी बना रखी हैं और बहुत शीघ्र उसको भी जारी करेंगे, क्योंकि जैसा पिछले वक्ताओं ने भी कहा, द की टू ऑल दिस इज़ डिस्क्लोजर। उपभोक्ता को सारी जानकारी होनी चाहिए कि जो किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी या बुरी बात बोल रहा है, वो आदमी ने क्या पेमेंट लिया है या वो एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के रूप में बोल रहा है। तो सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो पैसे लेकर या प्रोडक्ट्स लेकर उसका जो प्रमोशन करते हैं, उसको हमने एडवर्टाइजिंग के समकक्ष माना है और उसकी गाइडलाइंस तैयार हैं। बहुत शीघ्र ही वो गाइडलाइंस जारी होंगी और उसमें भी जो, जैसे मैंने कहा, की पैराडाइम इज़ डिस्क्लोजर। आपको ये बताना होगा कि आपका इस प्रोडक्ट या इस कंपनी के साथ क्या रिश्ता है, हैव यू टेकन मनी टू एंडोर्स इट, या आप इसमें खुद शेयर होल्डर हैं। जो एडवर्टाइजिंग में एप्लीकेबल होता है उसी के समकक्ष हमने गाइडलाइन तैयार कर ली है और बहुत शीघ्र ही जारी होंगी।
बहुत शुक्रिया सर। आपने हमेशा से जी बिजनेस ने जो जो इश्यूज उठाए हैं, आप लोग अपनी तरफ से भी तो उनको संज्ञान में लेते ही हैं, साथ ही साथ जी बिजनेस के उठाए हुए तमाम मुद्दों को बहुत ही सीरियस इश्यूज के तौर पर लेकर आप बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट में गाइडलाइंस और काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को। रोहित सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बिजॉन मिश्र सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। सुधीर सर, आपका भी शुक्रिया। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही।